आइए इन मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम असद नसीर आबादी साहब से क्या और अपना मंजूर नजराने अकीदत पेश करें, नारे सल्लल्लाहु का इस्तकबाल करें। आपकी बड़ी बात है भाई। ये अपना हक अभी तक सभी ने जताया है और मुझे भी हक है कि अब आपसे गुजारिश करूं कि जो लोग इतनी दूर बैठे हुए हैं, बहुत दूर हैं, आप इधर तशरीफ़ ले आइए। बस अब 2-3 लोग रह गए हैं, फिर साल भर मौला आपको खुश रखे हैं, फिर इंशाल्लाह आप फर्श महफिल पर बैठें हैं। हम लोग तो थोड़ी देर में हैं, चले जाएंगे, फिर इंशाल्लाह जब कभी आप बुलाएंगे। भैया जवानों से गुजारिश है मेरी कि ज़रा सा आ जाएं, थोड़ा सा आप लोग तशरीफ़ ले आइए, एक नारे सलवात के साथ आ जाइए। कम से कम इन 2 सरकारों में से एक सरकार से मुझे गुजारिश है कि नहीं 2 चल रही है इस वक्त, दिल्ली और नहीं, मैं तो उनके पैर में मेरी गुजारिश है दोनों लोग अगर आ जाएं, या तो दोनों लोग आ जाएं। नहीं दरअसल थोड़ा सा शायान शान होना चाहिए। एक नारे सलवार। यूपी की सरकार है, वो केंद्र की नहीं भाई। सरकार इस पुरनूर महफिल में पहली बार मुझे आने का शरफ हासिल हुआ। गो कि इरादा 2 बार से था, लेकिन जी ये आपकी मोहब्बत है। मैं चूँकि कल पटना में था और मुझे आपके यहाँ पहुँचना था, पटना में था कल तो यहीं सिकंदरपुर में रहेंगे। एक नारे सलवार। सरकार कि खंदक की बात है ना ये, खैबर की बात है। खास तौर से देखिएगा जहाँ सरकार राजू भाई, खंदक की बात है ना ये, खैबर की बात है। अरे मौलाए कायनात के तेवर की बात। अरे मौला सलामत रहा, क्या हुआ? खुदा सलामत रखे इन फर्श महफिल बैठने वाले। मौलाए तेवर की बात है और बागे फिदक मिला तुम्हें। अरे जन्नत हमें मिली। खास तौर से देखना भैया देखिएगा, बागे फिदक मिला तुम्हें और जन्नत हमें मिली। अरे अब किस को क्या मिला ये मौका कर की। खुदा सलामत रखो सरकार। वो बात है सरकार। अरे दिलावर भाई खास तौर से हाँ जी इजाजत दी। अब किसको क्या मिला ये मौका। चल भाई आज के दिन छूट दे दीजिए,
मुक़द्दर की बात है। खास तौर से 4 मिसरे और सुनिए खास तौर से कि करबो बला के साथ ही, खास तौर से देखिएगा, एक नारे सलवात दीजिए। अगर आप ठीक से सुनना चाहेंगे तो मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा, और वैसे जैसा सुनना चाहेंगे वैसा सुनाऊंगा। खास कि करबो बला के साथ ही एहसास लिख दिया। चार में से सुनिए मौलाई मजमा जहां जहां हज़रात हैं। करबो बला के साथ ही सरकार एहसास लिख दिया। दरिया को जब भी देखा फकत प्यास। अलेन तशरीफ फरमाए। दरिया को जब भी देखा फकत प्यास लिख दिया। दो में से जहां जहां जाता खास तौर से कि जब भी उठा सवाल, अरे वफादार कौन है, अरे मैंने कलम उठाया और अब्बा भैया फिर मैं गुजारिश करूंगा जवानों से आ जाइए, मेरा कहना मान लीजिए, आ जाइए। क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? नहीं मत कर। बहुत अच्छा जब भी उठा सवाल वफादार कौन है बाबा? कौन है, और मैंने कलम उठाया और अब्बास लिख दिया। मैंने कलम उठाया। दिलावर भाई खास तौर से कुछ फरमाइशें भी कभी कभी हो जाती हैं। मैं पेश कर रहा हूं 4 मिसरे, क्योंकि माए बहनें भी यहां बैठी हुई हैं कि असगर सुने साथ 4 मिसरे भैया सुने बेटा कि असगर को इस तरह से लिए थे शहे उमम। फौज उर्दू में गुल हुआ तो हुसैन शायद कुरान लेके आ रहे हैं। असद नसीराबादी ने उस मंजर को पेश करने की कोशिश की है। क्या असगर को इस तरह से लिए थे शहे उमम, जैसे जैसे लिए हो बोलता कुरान हाथ। सुनिए 2 में से जहां जहां हज़रात है खास तौर से, जैसे लिए हो बोलता कुरान हाथ में। सुने जवान खास तौर से राजी भाई सुनिएगा कि मुट्ठी मौलाना साहब, मुट्ठी
कि ये था बंद असद असद इस तरह सगीर, अरे जैसे हो हुर्मुला का गिरबान। मोहब्बत है, मोहब्बत है। खुदा सलामत रखे इन आवाजों को लगाने वालों को। मैं पेश कर रहा हूं। जैसे जैसे लिए हूं बोलता कुरान हाथ में, कि मुट्ठी किए था बंद असद इस तरह सगीर, और जैसे हो हुर्मुला का गिरबान हाथ में। सरकार बोला सलामत रखे। सरकार ए जवानों, खुदा सलामत रखे, माँ बाप का नाम रोशन करें। सुनिए साहब 4 मिसरे। खुदा पूरा साल हर आफतों बला से महफूज रहे। सुनिए साहब 4 मिसरे और सुनिए साहब कि हैरत हैरत से कह रही थी जमीन आसमान से। सुने भैया, सुनिएगा खास तौर पे भाई, सुनिएगा दिलार भाई। हैरत से कह रही थी जमीन आसमान से, ये कौन आ रहा है बड़ी आन बान। सुनिए साहब 2 में से सुने जवान, सुने मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग। ये कौन आ रहा है बड़ी आन बान से, और असगर चौथा मिसरा खास तौर से, असगर ने मुस्कुरा के अरे कहा सुन ले हुर्मुला, अरे अब मत कभी उलझना किसी बेज उलझना करेगी। मोमिन और मेरे खास करके नौजवान इस बात को ध्यान में रखें कि बड़ी मुश्किल से शायर मिलते हैं, और इतने अच्छे शायर जब आप लोगों के दरमियान में आते हैं तो उनकी हौसला अफजाई हमारे मेज़बानों के लिए ज़रूरी है। और हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, हमारी पूरी कमेटी आप लोगों की शुक्रगुजार है कि जो इतनी रात से शाम से आप लोग नारा लगाते हैं और मेहनत करते हैं,
इसका सिला शहजादी ज़हरा जरूर देंगी। नारे सलवात। मैं पेश कर रहा हूं। ये कौन आ रहा है बड़ी आन बान से, और असगर ने मुस्कुरा के कहा कहा सुन ले हुर्मुला, और अब मत कभी उलझना किसी बेजुबान से, अब मत कभी उलझना किसी बेजुबान से, अब मत कभी उलझना किसी राजा खास सरकार। अभी मैं कई जगह पढ़ता चला रहा हूँ, उसमें पूरा कलाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन एक दो शेर आपकी वजह से, एक शेर आपके लिए है उसमें सुनाना चाहता हूं। खुदा सलामत रखे। ये जोश, ये वलवला और ये आपकी जवानी, इसको जवानी कहते हैं। हाँ। सुनिए साहब, एक नारे सलवा भेजिए खास तौर से। हाँ, एक मतला दो तीन शेर इसमें पेश करूंगा, और उसके बाद एक कलाम के मतला और 2 4 5 शेर पढ़ूंगा। पहले ये सुनिए, सिर्फ आपकी वजह से सुनाने जा रहा हूं। खुदा आपको सलामत रखे और आप जैसे सभी बुजुर्ग सलामत रहे। सुनिए साहब, अली साहब, खास तौर से एक नई जमीन पे है, लेकिन इसमें सारे शेर नहीं पढ़ूंगा। कि मुरसल सरकार, कि मुरसल का तेरे हक में इशारा भी नहीं है। खास तौर से रसूल खुदा आपको बुला नहीं रहे हैं, वो कौन लोग हैं वो आप समझते हैं, यू नो वेरी वेल। कि मुरसल का तेरे हक में, आ जाओ जन्नत आ जाओ, इशारा भी नहीं है। तुझको गमे सरवर का सहारा। भैया सिर्फ 2-3 शेर। मुरसल का तेरे हक में, क्या हुआ भैया? इधर देखिए आप जरा सा। मुरसल का तेरे हक में इशारा भी नहीं है। तुझको गमे सरवर का सहारा भी नहीं है। सरकार खास तौर से कि मौला की विलायत का अरे सदा से रहा मुनकिर, अरे मुफ्ती तेरी तकदीर में काबा भी, मुफ्ती तेरी तकदीर में। अब देखिए साहब, वो शेर पेश करने जा रहा हूं, देखिए कि ये कैसे खड़े होते हैं। मुफ्ती तेरी तकदीर में काबा भी नहीं है। सुनिए साहब खास तौर से कि औरों की तरह क्यों ना करूं मातम शबीर। मिसे सानी खास तौर से सुनिएगा
कि औरों की तरह अरे क्यों ना करूं मैं तुम्हें शब, अरे इतना तो अभी मुझ पा बुढ़ापा भी नहीं, अभी नहीं, अभी बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापा भी सब बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए। हैदर पूरे बच्चे जवान मिलकर असद नसीरा पानी पढ़कर सलामत रखिए, सलामत रखिएगा, खुदा सलामत रखे, मौला सलामत रखे। क्या खूबसूरत और क्या प्यारी महफिल हो रही। बकरी का बड़ा नाम सुना था, वो आज देख भी लिया मैंने खास तौर से। इतना तो अभी मुझ पा बुढ़ापा भी नहीं है, इतना तो अभी मुझ पा। वो ये शेर, ए जवानों संभाल सकना है, इस शेर को तो संभालो। छोटे हाथों के चाहने वाले बैठे हैं, वो शेर पेश करने जा रहा हूं। सुने जलाली मौला के चाहने वाले, सुनिए। इतना तो अभी मुझ पा अरे बुढ़ापा भी नहीं है। सुनिए जवान, सुने खास तौर से छोटे हजरत के चाहने वाले सुने कि क्यों क्यों कूफे की दीवार से अरे टकराती है फौजें, अरे अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं, अभी नहीं होता मेरा वाला। खुदा सलामत रखी ना वो तो मत सरकार। इतना तो अभी मुझ पा अरे बुढ़ापा भी नहीं है, क्यों क्यों कूफे की दीवार से अरे टकराती है फौजें, अरे अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है, अब्बास का लड़ने का इरादा भी नहीं है, उसका लड़ने का खुदा सलामत रखे इरादा भी नहीं है। मैं अपने शेरों में कमी इसलिए करूंगा कि मैं बहुत चाहने वाला मेरा शायर बैठा हुआ है, शहंशाह मिर्जा फखर। मैं पेश कर रहा हूं कि अब्बास का लड़ने का अरे इरादा भी नहीं है, रिजवान रिजवान अभी बैठा हूँ मैं फर्शे अज़ा पर। सुनिए साहब, सुनिए भैया। रिजवान अभी बैठा हूँ मैं फर्शे अज़ा पर, अरे कब आऊंगा जन्नत अभी सोचा भी, अभी नहीं सोचा मैंने, अभी नहीं सोचा सरकार। कब आऊंगा जन्नत
मैंने कहा था इसमें सारे शेर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मेरा भाई बैठा हुआ है शहंशाह मिर्जापुरी साहब को काफ़ी दिनों के बाद हमारा सामना इत्तेफाक से हुआ है। अब मैं इनका बहुत ही इनको हाँ इंशाल्लाह इनको भी सुनना है मुझे। बस एक मतला और 2-3 शेर मैं और पेश करता हूँ। एक नारे सलवात खास तौर से। अच्छा 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 वो दरअसल मैं जिस वतन से ताल्लुक़ रखता हूँ नसीराबाद, तो वहाँ पर जो जुलूस उठते हैं 4 मुहर्रम से उठना शुरू हो जाते हैं, तो जो बहुत तेज मातम उठता है हमारे यहाँ उसको डेहुड़ बोलते हैं। तो उस लफ्ज़ को तो आप तो जानते हैं तो भाई, आप तो चूंकि मेरे अजीज़ों में भी है और मेरे वतन से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे आपका वो है, खैर आपका बड़ा कस्बा कहलाता है। तो वो डेहुड़ हमारे यहाँ उठता है जो बहुत तेज मातम होता है। वो मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ जो बहुत मशहूर हुए। दिलावर भाई का बार बार हुक्म हो रहा है कि हुसैनियत का अलम आज भी ज़माने में बुलंद बुलंद होता सभी को दिखाई देता है। दिखाई देता है काफिया है कि सुनाई देता है। बुलंद होता सभी को दिखाई देता है। और डेहुड़ उठाते हैं हम इसलिए अरे मुहर्रम में, अरे सुना है आपको ऊंचा सुना है। सुना है आपको सुनाई देता। बस मैं पेश कर रहा हूं खास तौर से एक मतला हो 2-3 शेर सुन लीजिएगा खास तौर से। भैया सुन, नहीं बेटा सुन प्लीज, नहीं सुन लीजिए। मैं पेश कर रहा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, दिलावर भाई आजू भाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को किन किन मरातिब से नवाजा, उसको उस पस मंजर में उसको ख्याल में रखते हुए मैं कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ खास तौर पर। अगर उन्होंने आका कहा तो इन्होंने भी अपने भाई के लिए क्या क्या किया वो मैं पेश कर रहा हूँ खास, शायद पसंद आए आपको। सरकार दोनों मनसब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास के लिए क्या किया। कि मनसब दिया अलम दिया। सुने बहुत दिल से सुन लें। रहबर बना दिया अपने भाई को। एक भाई क्या कर सकता है? मनसब दिया अलम दिया, रह वफाओं का रहबर बना दिया। अब्बास को वफा का पैगंबर। सुनिए भाई 2 मिसरे खास तौर से।
अब्बास को वफा का अनिस भाई खास पैगंबर बना दिया और परचम अली का दे के ये बोले शहे उमम, अरे लो तुमको आज हूँ बहू हैदर। लो तुमको हैदर बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक नारा चला दीजिए खास तौर से। अच्छा, जो आपके यहाँ दरबार क्या हुआ? दरबार क्या? अरे एक गीत पढ़ना उसमें से। अच्छा ठीक है, चल चलिए भाई, ये छोटे हैं। इनके यहाँ बनारस में मैंने पढ़ा था पिछले साल, दोषीपुरा में। मिसरा हुआ था इलाहाबाद यूनिटी कॉलेज का कि इस्लाम सुरखरू हुआ ज़ैनब के काम से। बस मैं, लेकिन मतला मेरी खुशनसीबी है कि इस वक्त दो आलिम दीन मेरे सामने बैठे हुए हैं और मेरे मतले की कद्र आप तो करेंगे ही, लेकिन आप दोनों से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पूरा हक मिल जाएगा। मतले का मिसरा सानी जो है, बस उस पर मैं चाहता हूं कि मुझे खास तौर से एक नारे सलवा दीजिए खास तौर से। सरकार सुने भैया, इस्लाम सुरखरू हुआ ज़ैनब के काम से। सरकार बस कि ना हो यकीन तो पूछ लो, हर खासो आम से। वो मिसरा सानी में बार बार कह रहा हूं आपके सामने कि ना हो यकीन तो पूछ लो, हर खासो आम से। अरे ज़ैनब गई थी शाम रसूलों के काम से। मैंने कहा था तुझे, मैंने कहा था तुझे, वो रसूल का काम था जो करने गई थी, वो शरीक नबूवत हो गई थी वो। मोहब्बत है, ज़ैनब गई थी शाम, इस्लाम अधूरा रहा था। रसूलों के काम से ज़ैनब गई थी शाम, रसूलों के काम से। सुने जवान खास तौर से कि अब्बास से, सुनो भैया, कि अब्बास से अगर कहा है तो सुनो भी, कि अब्बास से नामदार की खाहर का नाम है। सुनिए सुने जवान खास तौर से, बावजूद हो के नाम लिया जाए इनका। अब्बास से नामदार की, अरे ख्वाहर का नाम है, और ज़ैनब का नाम लेना बड़े है तेरा। ज़ैनब का नाम लेना बड़े है तेरा मुझसे। सुने कनीज़ान फिज़ा यहाँ मौजूद है, खुदा सलामत रखे, उनकी गोदियां आबाद रहें। सुनिए वो शेर पेश करने जा रहा हूं कि तलवार लेके सामने हाकिम के आ गया।
सुनिए साहब, आपको बताना नहीं कि जो उसकी हिफाजत के लिए खड़े थे हबशी गुलाम यजीद की, वो सामने क्यों आ गए? सुनिए कि तलवार लेके सामने अरे हाकिम के आ गया, अरे फिजा ने अरे कुछ कहा था हबश के गुलाम, कुछ कह दिया था। फिजा ने कुछ कहा था हबश के गुलाम से, फिजा ने कुछ कहा था हबश के गुलाम से। खास तौर से देखिएगा कि फर्शे विला पे आके वो बैठे बसद खुलूस। खास तौर से सुनिए, फर्शे विला पाके वो बैठे बसद खुलूस, अरे सेरा होना चाहे जो कौसर के जाम से, सेराब होना चाहे जो कौसर के जाम से। बस सुने जवान, ये शेर खास तौर से आपको सुनाना चाह रहा हूं, खास तौर से सुनिए कि सेराब होना चाहे जो कौसर के जाम। अनिल भाई खास तौर से आप देखिएगा, माशाल्लाह से जिस खानदान से हैं आप, माशाल्लाह। सुनिए साहब कि मिट्टी का ढेर होके रहा शाम का यजीद। अरे भाई कब्र में नहीं, मिट्टी का ढेर मैंने कहा है उसे। सुनिए साहब, मिसाल सानी सुने जवान कि मिट्टी का ढेर होके रहा शाम का यजीद, अरे टकराना चाहता था हमारे इमाम, टकराना चाहता था हमारे इमाम से, टकराना चाहता था हमारे इमाम से। बस ये शेर खास तौर से यहां तक आपको जो मैं लेके आया हूं, मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा नजराना आपकी तरफ से मुझे मिल जाएगा कि जो मेरे लिए बख्शिश का सहारा होगा। वो शेर पेश करने जा रहा हूं, असद नसीराबादी का ये शेर आपको कुछ दिन तक याद रहेगा कि इस्लाम सरकार, इस्लाम बढ़ के बाजुए ज़ैनब को थाम ले, कोई नहीं बचा। सुनिए साहब, मैंने कहा था कि इस्लाम, इस्लाम बढ़ के बाजुए, अरे ज़ैनब को थाम ले, अरे आबिद को अरे लेके आई है चलते कयाम से, आबिद को लेके आई है जलते खयाम से, आबिद को लेके आई है। मैंने कहा था वो नजराना मुझे मिल जाएगा, जो इससे बड़ा नजराना कोई नहीं होता कि इस्लाम बढ़ के बाजुए अरे ज़ैनब को थाम ले। शहजादी थकी नहीं थी, इस्लाम बढ़ के बाजुए अरे ज़ैनब को थाम ले, अरे आबिद को अरे लेके आई है जलते खयाम से, आबिद को लेके आई है जलते
ख़याम से। मैं शेर छोड़ रहा हूं कि अब तो नसीब तेरा बदल जाएगा सद। इस्लाम सुरखुरू हुआ ज़ैनब के काम से कि फर्शे अज़ाब बिछा तो ये आने लगी सदा। अरे इस्लाम सुरखुरू हुआ ज़ैनब के काम से। इस्लाम सुरखुरू हुआ ज़ैनब के काम से। इस्लाम सुरखुरू हुआ और अब तो नसीब तेरा बदल जाएगा सद। अब तो नसीब तेरा अरे बदल जाएगा सद। अरे खुश अहले बैत हो गए तेरे कलाम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे जनाब ज़ैनब के हवाले से। क्या मतला, क्या तज़मीन, एक एक शेर बेहतरीन था। और मुझे 4 मिसरे याद आ गए पाकिस्तान के शायर मीर तकल्लुम के कि यजीदियत को मिटाती हुई चली ज़ैनब, जहाँ गई गम शब्बीर ले गई ज़ैनब। खुदा को दूसरा शब्बीर भेजना पड़ता, इसीलिए नहीं दुनिया में दूसरी